ओके हेलो बीएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था बीएससी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज, जिसके अंदर हमारी पर्टिकुलर यूनिट कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्ट किया हुआ था। कार्बोहाइड्रेट में भी 2 लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसका टॉपिक बनने वाला है मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। ओके, तो देखो बहुत आसान सा लेक्चर है, जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर चुपचाप से बैठ के आप इस लेक्चर को सुन लीजिए, बाकी यहीं पे आपको पूरा लेक्चर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जाके आप टेलीग्राम से इसके जो पीडीएफ नोट्स है, इसकी जो पीपीटी है उसको आप वहां से ले सकते हैं। और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बोलूंगी कि भाई अगर आपसे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है, जनरली आपसे इस पे क्वेश्चन शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, तो अगर इस पे क्वेश्चन बनता है तो आपने एज इट इज आंसर रखना है। जिस तरीके से मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगी टेलीग्राम में, एज इट इज आपने ये पीडीएफ का मटेरियल एग्जाम में अपना रखना है। ओके, तो देखो बहुत आसान सा लेक्चर है, डेफिनेटली आपको अभी की अभी सारी चीजें समझ में आएंगी, आपने बस थोड़ी देर ध्यान से सुनना है। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लेक्चर को। तो हमारा टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। मतलब हमसे बोल रखा है कि भाई ओसाजोन के फॉर्मेशन की पूरी मैकेनिज्म को समझाओ। भाई मैकेनिज्म तो हम समझा लेंगे, पहले हमें ये तो बताओ कि ये ओसाजोन का मतलब होता क्या है। तो हमने स्टार्ट इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आप बताओगे कि ओसाजोन क्या होता है और इसका फॉर्मेशन हम क्यों कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, देन मैं थ्योरी के साथ लेते चलूंगी। ओके, तो देखो इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाती हूँ। देखिए जो हमारा लास्ट लेक्चर था, इस पे मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात कराई थी। ओके, अब मोनोसेक्राइड्स क्या होता है ये सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। बस अभी मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि मोनोसेक्राइड के अंदर हमने एक फैमिली पढ़ी थी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सोस सुगर। तो हेक्सोस सुगर क्या होता है, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो रहा है हेक्सा है तो मतलब ऐसा सुगर जिसमें कार्बन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हमको पता है कि हमने मोनोसेक्राइड्स को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम की भाई आपकी मोनोसेक्राइड में कितने कार्बन एटम है उसके बेसिस पे फर्दर क्लासिफाई किया था। और मैंने बोला कि अगर आपके किसी भी मोनोसेक्राइड में जो कार्बन का काउंट है वो अगर 6 है, तो 6 किसके लिए स्टैंड करता है, हेक्स के लिए स्टैंड करता है। और ओस किसके लिए स्टैंड करता है, सुगर के लिए स्टैंड करता है। तो हेक्सोस सुगर मतलब ऐसा सुगर, ऐसा मोनोसेक्राइड जहां पे कार्बन काउंट कितना है, 6 है। अब हमको पता है भाई सुगर में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट होता है। और कितने रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, अगर कार्बन आपका 1 है तो हाइड्रोजन 2 होना चाहिए और ऑक्सीजन भी आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अगर हेक्सोस सुगर में कार्बन 6 होते हैं तो हाइड्रोजन तो डबल हो जाएंगे, यानी कि 12 हो जाएंगे। एंड ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, कार्बन के जितने। अगर कार्बन 6 है तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 6। तो मैं आपसे इतना बोल रही हूँ कि भाई हेक्सोस सुगर का हमको अगर फॉर्मूला लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ कि कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि आप मुझे क्या बता सकते हैं हेक्सोस सुगर के एग्जांपल्स। तो आप बोलोगे बिल्कुल, हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था। हमने बोला था कि हमारे जो ग्लूकोज होते हैं, हमारा जो फ्रक्टोज है, हमारा जो मैनोज है, हमारा जो गैलेक्टोज है, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है, हेक्सोस सुगर के एग्जाम्पल है। इट मीन्स इन सबका जो फॉर्मूला है कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, ये क्या है, बिल्कुल सेम है। अब आई आपके लिए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज एंड आपका गैलेक्टोज, ये सब के सब आपके हेक्सोस सुगर है, इन सब का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो भाई आप इन सबको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि ये सब के सब आपके एक दूसरे से अलग हैं। तो इसका पता चलता है ओसाजोन फॉर्मेशन से। तो हमने क्या करना होता है, इन चारों के लिए ओसाजोन्स बनाने होते हैं। तो अब बात आती है कि भाई ओसाजोन्स होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर हमने किसी भी सुगर को, पर्टिकुलरली यहाँ पे रिड्यूसिंग सुगर की बात होती है, पॉइंट टू पॉइंट सुनते रहना। रिड्यूसिंग सुगर क्या होता है पहले आप वो समझो। तो याद करना है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड में जितने भी आप सुगर पढ़ते हैं वो, और जितने भी आपके पास डाइसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड में एक एक्सेप्शन है, वो है आपका सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ दीजिए। तो जितने भी मोनोसेक्राइड हैं और जितने भी आपके डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड में एक एक्सेप्शन है, वो है सुक्रोज। तो जितने भी इन दोनों के अंदर सुगर्स इंक्लूड होते हैं वो सबके सब आपके रिड्यूसिंग सुगर होते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रिड्यूसिंग सुगर आपके सारे सुगर हैं जो आपके मोनोसेक्राइड हैं और जो आपके डाइसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड में जितने भी सुगर आते हैं ये सब के सब मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज। तो ये सब के सब रिड्यूसिंग सुगर है। जितने भी आपके डाइसेक्राइड आते हैं, जैसे आपके सुक्रोज हो गए, जैसे आपके गैलेक्टोज हो गए, जैसे आपका लैक्टोज हो गए, ये सब के सब क्या होता है, डाइसेक्राइड होते हैं। तो सारे डाइसेक्राइड भी आपकी कहाँ आते हैं, रिड्यूसिंग सुगर के अंदर ही आते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है सुक्रोज। सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड है लेकिन स्टिल ये आपका एक रिड्यूसिंग सुगर
स्ट्रक्चर नहीं है, ये चीज आपको याद करनी है। अब ये तो याद करने वाली बात हुई। अब पता कैसे चलेगा हमारा कोई कंपाउंड जो हमारा जो शुगर है वो रिड्यूसिंग है या फिर नॉन रिड्यूसिंग है? तो बस देखो, वैसे तो पीछे का अच्छा रीजन है, लेकिन आपको बस इतनी चीज ध्यान में रखनी होती है कि अगर किसी भी शुगर में आपका, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप मिलेगा, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप आपके फ्रीली प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जो हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और आपका गैलेक्टोज दिया था, ये सब के सब आपके रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप इन सबको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, इन रिड्यूसिंग शुगर को, तो आपने सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी होती है? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करानी होती है। फिनाइल हाइड्रोजन होता क्या, ये भी बता देती हूँ। देखो, हाइड्रोजन आपका क्या होता है? जब आपका NH2 और NH2 के बीच में बॉन्ड बनता है, दैट इज हाइड्रोजन। और अगर मैं इसे फिनाइल हाइड्रोजन कहना चाहती हूँ, इट मीन्स मुझे एक हाइड्रोजन को हटा के फिनाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा PH, और ये हो जाएगा NH, और ये हो जाएगा NH2। तो ये जो स्पीसीज बनी, दैट इज फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, तो ये बोल रहा है कि हमको क्या करना है, हमारा जो शुगर है, जो कि पर्टिकुलरली रिड्यूसिंग शुगर ही होना चाहिए, उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। आगे हम प्रॉपरली सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, अब अगर रिएक्शन करा दोगे तो क्या होगा? तो ये बोला जैसे ही रिएक्शन आप कराओगे, तो आपको एक क्रिस्टल फॉर्म में, एक क्रिस्टल के फॉर्म में, क्रिस्टल स्टेट में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओसाजोन। तो ओसाजोन कुछ नहीं है, ओसाजोन आपके क्रिस्टल शेप का स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं ओसाजोन। और आपको क्या मिलता है? देखो, ये सबके सब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैलोज और आपका गैलेक्टोज, ये सबके सब का फॉर्मूला सेम है, ये सबके सब रिड्यूसिंग शुगर है। अब हमने इन चारों को आपस में डिस्टिंग्विश करना है कि भाई कौन सा क्रिस्टल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, पता करना है। तो हमने क्या किया, इनकी रिएक्शन कराई किसके साथ? आपका फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन के बाद हमको एक क्रिस्टल्स देखने को मिले अलग अलग, इसका अलग क्रिस्टल आया होगा, इसका अलग आया होगा, इसका अलग आया होगा और इसका अलग आया होगा। फिर हमने इन क्रिस्टल को देख के कि भाई किसका क्रिस्टल किस शेप का आया है, उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला किस टाइप के शुगर के लिए है, क्योंकि सबका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अब हमने डिस्टिंग्विश करना है, तो हमने क्या करना पड़ा, इसका ओसाजोन बनाना पड़ा। जब आपको इसका ओसाजोन बनाओगे, ओसाजोन मतलब इसको आप इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में लोगे, तो ये अलग अलग शेप में आपको अपेयर होगा, जिसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इन चारों टाइप के रिड्यूसिंग शुगर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो बस यही है आपका ओसाजोन। ओके, और ओसाजोन फॉर्मेशन मतलब कि हम हर पर्टिकुलर टाइप के जो आपके रिड्यूसिंग शुगर है, उसके लिए ओसाजोन कैसे बनाएंगे, उसी की पूरी मैकेनिज्म को हम मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन कहते हैं। नीचे मैं आपको विद एग्जांपल क्लियर कराऊंगी। इतनी चीज क्लियर है? अब देखो, इसी पॉइंट्स को यहाँ थ्योरी के साथ लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है कि ओसाजोन इज अ क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव। तो ओसाजोन क्या है? मैंने बोला ओसाजोन आपका क्रिस्टल है, जो कि तब बनता है जब आपका रिड्यूसिंग शुगर फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो वही देखा है कि ओसाजोन आपके क्या है, एक टाइप की क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव है, जो कि तब बनते हैं जब आपके रिड्यूसिंग शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब भाई ठीक है, बना लिया ओसाजोन, आपने फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन रिड्यूसिंग शुगर के साथ कराई और ओसाजोन बना दिया, आपने क्रिस्टल्स को बना दिया। अब इससे क्या फायदा है? तो इसने बोला है दिस रिएक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड डिटर्मिनेट द शुगर बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल शेप। तो ये बोल रहा है इन ओसाजोन की हेल्प से, क्योंकि ये क्रिस्टल के फॉर्म में हमको अपेयर हुए हैं, क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव के फॉर्म में अपेयर हुए हैं, तो किस क्रिस्टल का कैसा शेप है, उसके बेसिस पे हमारे पास जो पर्टिकुलर टाइप की शुगर दी हुई है, उसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं दूसरी शुगर से। ओके, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है द ओसाजोन टेस्ट इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मोनोसैकेराइड विद द सिमिलर स्ट्रक्चर। तो वही चीज है, ये सबके सब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, आपका गैलेक्टोज, ये सबके सब आपके मोनोसैकेराइड्स हैं, सबके सबका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो भाई इनको आपस में डिस्टिंग्विश करना है, आपस में अलग करना है, तो हमको क्या करना होगा, इनका ओसाजोन टेस्ट करना होगा, यानी कि इन सबकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन से करानी होगी, जिसकी वजह से हमको पर्टिकुलर ओसाजोन मिलेंगे, पर्टिकुलर क्रिस्टल मिलेंगे, और उन क्रिस्टल के शेप को आइडेंटिफाई करके हम इन अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, और लास्टली पॉइंट लिखा हुआ है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज फॉर्म आइडेंटिकल ओसाजोन ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर बियॉन्ड कार्बन 2। तो ये बोल रहा है आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज है ना, इनके ओसाजोन भी आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें क्या होता है, सिमिलरिटी होती है। देखो, इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो इनके स्ट्रक्चर में पूरी सिमिलरिटी होती है कार्बन सेकंड के बाद, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकंड में ही आपको
और डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर में सब कुछ सेम होता है, जिस वजह से इनके लिए जो रिएक्शन के बाद ओसाजोन बनता है वो भी आपके ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनते हैं। ओके, तो इतनी चीज क्लियर है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने ये बताया कि भाई ओसाजोन क्या है और इसका फॉर्मेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब देखो, अगला है आपका कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ है ओसाजोन टेस्ट। ओसाजोन टेस्ट मतलब क्या हुआ भाई, ओसाजोन का फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं आप, ओसाजोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं भाई, ताकि हम लोग हमारे जो मोनोसेक्राइड है, हमारे जो सुगर है, इनको इनके नियर बाई इनके जो मिलते जुलते सुगर है उनसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकें। तो ये जो पूरी प्रोसेस है डिस्टिंग्विश करने की, इसे हम टेस्ट बोल रहे हैं। इसी को बोला है कि ओसाजोन टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि भाई ओसाजोन टेस्ट की हेल्प से हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग सुगर का भी पता कर सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि हमको पता है ओसाजोन टेस्ट तो वो ही देंगे जो आपकी रिड्यूसिंग सुगर है। तो अगर कोई ओसाजोन टेस्ट दे रहा है इट मींस वो आपका रिड्यूसिंग सुगर है, अगर वो नहीं दे रहा है इट मींस वो आपका नॉन रिड्यूसिंग है। दूसरा लिखा है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग सुगर लाइक अ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो ये बोल रहे हैं इसकी हेल्प से हम लोग हमारे जो रिड्यूसिंग सुगर्स हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, यहाँ पे सुक्रोज नहीं आएगा, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। सुक्रोज डाइसेक्राइड होने के बावजूद भी एक टाइप का क्या है, नॉन रिड्यूसिंग सुगर है। तो ये बोल रहे जितने भी हमारे रिड्यूसिंग सुगर है उन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओसाजोन टेस्ट। ओके, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है यूजफुल इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर डिटरमाइनिंग द सुगर इन अ यूरिन, एडिंग इन द डायग्नोसिस ऑफ ए डायबिटीज। तो ये बोल रहे डायबिटीज के डायग्नोसिस में भी हम इस मेथड का यूज करते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि इसकी हेल्प से भाई यूरिन में जो सुगर है उसको आइडेंटिफाई अगर हमने करना है तो उसके लिए भी हम लोग ओसाजोन टेस्ट का ही यूज करते हैं। ओके, एक और चीज लिखी है वो है रिएजेंट। ये बोल रहे भाई ओसाजोन टेस्ट तो आप करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, लेकिन इस टेस्ट को करने के लिए हमें कुछ रिएजेंट्स की भी तो जरूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से हैं, तो ये बोल रहे सबसे पहला है फिनाइल हाइड्रोजिन। तो हमको पता है फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ ही हम लोग हमारी सुगर की रिएक्शन कराते हैं। तो ये लिखा हुआ है प्राइमरी रिएजेंट विद जो कि आपका सुगर के साथ रिएक्ट करता है। इसके अलावा ये बोल रहे रिएक्शन कंडीशन में एसिडिक एसिड की भी जरूरत है, बिकॉज एसिडिक एसिड मीडियम को थोड़ा एसिडिक बनाती है। और हम लोग हीट भी करेंगे, क्योंकि माइल्ड हीटिंग, जो हल्की हीटिंग होती है वो रिएक्शन को एक्सेलरेट करती है, यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है, रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मिनट। ओके ओके, अब देखो इसके बाद एक और पॉइंट है, इसे भी पढ़ लेते हैं, देन हम लोग प्रॉपर मैकेनिज्म में पहुंच जाएंगे। ओके, देन लिमिटेशन वगैरह कवर करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन, मतलब प्रिंसिपल क्या है ओसाजोन फॉर्मेशन का। सबसे पहले ही बोल रहा है द रिएक्शन अकर एट द फर्स्ट टू कार्बन एटम ऑफ अ सुगर मॉलिक्यूल। सबसे पहले ही बोल रहा है कि ओसाजोन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो ये बोल रहा है, अभी आप जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ये बोल रहा है जब भी हमारे पास हमारा सुगर होता है जिसकी रिएक्शन हमने थोड़ा हैंग कर रहा है, जिसकी रिएक्शन हमने फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करानी है, तो ये सबसे पहले आपके सुगर में कहाँ अटैक करता है, ये अटैक करता है आपके कार्बन नंबर फर्स्ट में और कार्बन नंबर सेकंड में। तो वही चीज बोल रहा है कि हमारी जो रिएक्शन होती है वो पर्टिकुलरली सुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड पे होती है, फर्स्ट टू कार्बन पे ही आपकी पूरी रिएक्शन होती है। ओके, अब आगे लिखा हुआ है क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज differ only beyond the carbon number second, they form an identical ओसाजोन। तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो ग्लूकोज है, हमारा फ्रक्टोज है, हमारा जो मैनोज है जिसे ऊपर भी बोला, इनमें डिफरेंस आपको कार्बन नंबर सेकंड के बाद ही देखने को मिलता है। तो इस वजह से इनके जो ओसाजोन्स होते हैं वो भी आपके ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एंड लास्टली लिखा है द रिजल्टिंग ओसाजोन क्रिस्टल डिस्प्ले द distinctive shape that help to identify the specific sugar। तो ये बोल रहा है उसके बाद जो पर्टिकुलर सुगर है उसके लिए पर्टिकुलर टाइप के ओसाजोन्स हमको देखने को मिलते हैं, ओसाजोन्स के क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, और उसी क्रिस्टल की हेल्प से हम हमारे स्पेसिफिक सुगर को आइडेंटिफाई करते हैं। ये इसका प्रिंसिपल आपका बनता है। एंड देन लास्टली नहीं, अब आपकी क्या बनेगी, मैकेनिज्म बनेगी। यानी कि अब हम समझते हैं कि भाई मैकेनिज्म क्या है, विद एग्जांपल हम समझेंगे। एंड उसके बाद दो चीज आती है बस सिंपल सी, एक है लिमिटेशन ऑफ ओसाजोन टेस्ट, एक है आपकी एप्लीकेशन ऑफ ओसाजोन टेस्ट, यानी कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है और क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। भाई देखो कोई भी टेस्ट जो है वो 100% बिल्कुल सही तो नहीं होता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी रह सकती हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या है देन हम लोग उसको समझेंगे। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं।
अब देखिए, अब बात करते हैं पर्टिकुलरली स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ओसाजोन क्या है, क्या सारी चीजें हैं, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब देखिए, मैकेनिज्म में सिंपली 3 स्टेप आपको पढ़ने हैं। ओके, फिर एग्जांपल के साथ हम इसे कवर कर लेंगे। तो 3 स्टेप में से पहला स्टेप आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ फिनाइल हाइड्रोजोन। तो बोला सबसे पहले भाई ओसाजोन के फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप किसका फॉर्मेशन करो, फिनाइल हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन करो। फिनाइल हाइड्रोजोन कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमने ये चीज तो पहले भी बोली थी ना, हमने करना क्या भी, ओसाजोन बनाने के लिए मेरे पास जो ग्लूकोज होगा या फिर बोलो मेरे पास जो सेक्राइड होगा, उसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगी, मेरी फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराऊंगी। और जैसे ही रिएक्शन होगी वैसे मुझे मेरा ओसाजोन मिल जाएगा। ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब ये चीज एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखनी है कि हम लोग कितने मॉलिक्यूल आपके फिनाइल हाइड्रोजन के यूज करते हैं, वो होते हैं 3 मॉलिक्यूल। ओके, और हमने जैसे पहले की जो पीपीटी है उस पर भी मैंने आपको बोला था कि शुगर का या फिर आप बोल सकते हो जो सेक्राइड है, इसका कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड का ही जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने बोला शुगर का कार्बन फर्स्ट एंड सेकंड यूज होगा। इसकी रिएक्शन हम फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, 3 मॉलिक्यूल आप फिनाइल हाइड्रोजन के लेंगे, जिसकी वजह से हमें ओसाजोन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो वही चीज यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले आपने बोल रहा है ओसाजोन डायरेक्टली नहीं बनेगा, ओसाजोन बनाने से पहले आप फिनाइल हाइड्रोजोन बनाओगे। अब फिनाइल हाइड्रोजोन कैसे बनेगा, तो ये बोल रहा है कि भाई कार्बन नंबर फर्स्ट जो आपका शुगर का है, जो सेक्राइड का है, उस पर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। आपने क्या करना है, इस C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन किसके साथ करानी है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करानी है। 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के होंगे बोला था। अब पहला हम लोग यहाँ पर कोई यूज कर रहे हैं, तो क्या बोला सिंपली कि अगर मेरे पास कोई शुगर है, इस शुगर में जो पहला होगा उसके पास क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर को CHO लिखा है, CHO को अगर मैं खोलूंगी तो क्या बनेगा भाई, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बनेगा H। तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी रिएक्शन मुझे किसके साथ करानी है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करानी है। अब फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है भाई, हाइड्रोजन होता है NH2NH2। फिनाइल हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के आप फिनाइल ग्रुप को जोड़ दोगे, तो PHNH हमको फिनाइल हाइड्रोजन मिल गया। अभी बोले जैसे ही इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो आपको वाटर का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। तो देखो दिस स्टेप एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर। इस स्टेप में हमारा एक मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेट होगा, जिसकी वजह से हमको जो प्रोडक्ट चाहिए था फिनाइल हाइड्रोजोन, वो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फिनाइल हाइड्रोजोन एज अ प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बना, देखो हमने हमारा कार्बोनाइल ग्रुप लिया हुआ है, हमने यहाँ पर को फिनाइल हाइड्रोजन लिया हुआ है। रिएक्शन कैसे हुई, यानी कि यहाँ पे सिंपली वाटर का एलिमिनेशन होगा। कैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। अगर मैं यहाँ से डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन को उड़ा लूं, यहाँ से इसे गायब कर दूं, तो मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीजन मुझे साइड में मिल गया है, नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है। अब देखो ये जो आपका फिनाइल हाइड्रोजन है, इसमें जो आपका NH2 है, इसके पास भी तो 2 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को निकाल दूं तो मेरे को क्या मिल गया, H2 मिल गया, पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव वाले H2 मिल गए। तो मुझे H2 और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव वाला मिला था, तो मेरे को क्या मिल गया, टोटली H2O मिल गया। तो H2O तो मैंने यहाँ से निकाल दिया। बाकी इसकी 2 वैलेंसी खाली हो रखी थी, 2 बॉन्ड इसको बनाने पड़ेंगे, और 2 बॉन्ड ये बनाने के लिए बेटर, डबल बॉन्ड तोड़ा ना, तो 2 बॉन्ड इसके खाली, 2 बॉन्ड इसके खाली, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो आप देख लीजिए हमको क्या मिला, देखो R के साथ CH मेरे पास ऑलरेडी था, इसके साथ डबल बॉन्ड आप किसने बना दिया, इस नाइट्रोजन ने बना दिया। अब ये नाइट्रोजन के साथ आपका क्या लगा हुआ है, ये NH लगा हुआ है। देखिए सॉरी, ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया, ये नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड में। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा आपका NH, एंड उसके बाद क्या आएगा आपका फिनाइल ग्रुप। तो हमको क्या मिल गया, ये जो स्पीसीज मिली है इसी को हमने क्या बोल रखा है, यही है हमारा फिनाइल हाइड्रोजोन। इतनी चीज क्लियर आई, और यहाँ से हमने वाटर का एलिमिनेशन किया। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप ये बोल रहा है इनोलाइजेशन एंड अटैकिंग ऑन ए कार्बन नंबर सेकेंड। तो हमने यही चीज बोला था, कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकेंड पे ही अटैक होगा, फर्स्ट पे हो गया। अब सेम तरीके से कार्बन नंबर सेकेंड पे होगा, सेकेंड में आपका जो अटैक होगा वो आपका कहाँ पे, जैसे कार्बन नंबर फर्स्ट पे तो कार्बोनाइल ग्रुप पे हो रहा था, अब कार्बन नंबर सेकेंड में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस पे आपका अटैक होने वाला है। ओके, और अटैक होगा तो इसमें सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आप अभी आपको थ्योरी में यहाँ पे इतनी चीजें नहीं है, ये आपको नीचे जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, अब जो आपका स्टेप थर्ड है, ये क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन क्रिस्टल्स। अब ये बोल रहा है कि अब हमारे पास क्या है अगला स्टेप, ओसाजोन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करना। तो ये बोला द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ए फिनाइल हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे बोला था। पहला यहाँ पे हुआ,
कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, दूसरा यहाँ पे हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, अब तीसरा यहाँ पे होगा। तो ये बोल रहा है ये जो आपका तीसरा मॉलिक्यूल है फिनाइल हाइड्रोजन का, ये अब आपका ऑक्सीडेशन कराएगा, जिसकी वजह से हमको कुछ प्रोडक्ट जैसे अमोनिया, जैसे एनिलीन, ये हमको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसे हम बोलेंगे बिस्फिनाइल। हम लोग क्या बोलते हैं, ओसाजोन। जैसे एग्जांपल के लिए इसने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है और उसी को हमने यहाँ पे एक प्रॉपरली रिएक्शन को शो भी कर रखा है। ओके, जैसे रिएक्शन क्या लिखी है, बोल रहे हमारे पास सपोज ग्लूकोज एज अ मैंने सुगर लिया हुआ था, इसकी रिएक्शन मैंने 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन से कराई, तो भाई मुझे क्या मिलना चाहिए था, ओसाजोन मिलना चाहिए था। तो ये जो ग्लूकोज से बनने वाला ओसाजोन है उसे हमने क्या बोला, ग्लूकोसाजोन। ओके, तो ओसाजोन हमारा ग्लूकोज से बनने वाला क्या बना, ग्लूकोसाजोन। उसके अलावा हमारे जो साइड प्रोडक्ट है जैसे अमोनिया, जैसे एनिलीन, जैसे वाटर, ये हमने साइड से एलिमिनेट किए। अब ये बना कैसे, उसको मैं आपको मैकेनिज्म की जो दिखाती हूँ। तो आप देख लीजिए ये मेरा क्या है, आप बताइए ये मेरा क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है भाई, कार्बन नंबर 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, ऑक्सीजन 6 होने चाहिए। देख लीजिए ये कार्बन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है। तो ये 6 कार्बन हो गए। अब इसमें आप कार्बन हाइड्रोजन को भी चेक कर लेंगे, ऑक्सीजन को भी चेक कर लेंगे, तो आपको सेम ही मिलेगा। बाकी हमको पता है जो भाई ग्लूकोज है इसके फर्स्ट पोजीशन में आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, थर्ड पोजीशन में आपका OH ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है, बाकी सारे केसेस में आपका OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर होता है। तो स्ट्रक्चर बनाना लास्ट लेक्चर पर सिखाया हुआ है, तो उसे रिपीट नहीं करूंगी। तो ये मैंने मेरा ग्लूकोज ले लिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ करानी है। अब हुआ क्या, देखो ये है मेरा फिनाइल हाइड्रोजन, इसको मैंने क्या लिखा है, देखो ये था आपका, देखो ये था आपका NH2 क्या था, हाइड्रोजन था। इसमें से ये हटा दिया और फिनाइल ग्रुप लगा दिया, तो फिनाइल हाइड्रोजन। अब इस फिनाइल को इन्होंने रिंग बना के दिखाई, ये आपका फिनाइल हो गया, इसके ऊपर L लगा है NH और उसके साथ लगा हुआ है NH2। ओके, अब हुआ क्या, देखो कैसे रिएक्शन हुई। हमने बोला भाई 2 कार्बन पे होगी, कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर सेकंड। तो कार्बन नंबर फर्स्ट पे कैसे हुई, हमको पता है यहाँ से 2 ऑक्सीजन गए और यहाँ से 2 आपके हाइड्रोजन गए। तो ये आपका बॉन्ड कुछ इस तरीके से बना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकालना है तो बताया था, 2 हाइड्रोजन यहाँ से गए, 1 ऑक्सीजन यहाँ से गया, तो इस कार्बन ने इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। तो देखो कार्बन कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ, ये वाले नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया। इसके नेक्स्ट पे आपका NH हुआ, उसके साथ आपका फिनाइल ग्रुप। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो सेकंड के उसमें क्या होगा, अब देखो अब आपका कार्बन नंबर सेकंड पे अटैक होगा, लेकिन कार्बन नंबर सेकंड पे आपका अटैक किसकी वजह से होगा, रिएक्शन किसकी वजह से होगी, हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से होगी, और आपको सेम ही चीज देखने को मिलेगी। और नीचे की देखो कार्बन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में आपकी रिएक्शन हुई, बाकी की नीचे की यूनिट आपकी एज इट इज है, देखो यहाँ OH है, बाकी की नीचे की यूनिट आपकी एज इट इज है। तो ये जो स्पीसीज मिली इसी को हमने बोला है ग्लूकोसाजोन। ओके, और इसी ग्लूकोसाजोन का क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं ओसाजोन। इसके पर्टिकुलर कुछ क्रिस्टल्स होंगे और उन्हीं क्रिस्टल्स को देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये जो गिवन कंपाउंड है वो हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ओके, तो बस ये मैकेनिज्म था बस। अब इसके बाद लास्टली इसकी एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है भाई, ओसाजोन टेस्ट की, ये चीज हमने ऊपर भी बोली थी। पहला है कार्बोहाइड्रेट एनालिसिस। ये बोल रहे भाई ओसाजोन टेस्ट की हेल्प से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एनालाइज कर सकते हैं। ये बोल रहे जो आपके सुगर्स हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जिनका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय दिस टेस्ट। ओके, दूसरा लिखा है मेडिकल डायग्नोसिस। ये बोल रहा है डिटेक्ट रिड्यूसिंग सुगर इन यूरिन फॉर डायग्नोसिस द डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये बोल रहे डायबिटीज मेलाइटिस को, या फिर आप बोल सकते हो डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए यूरिन में कौन से सुगर प्रेजेंट है, वो आपकी रिड्यूसिंग सुगर है या नहीं है, उसके भी है, उसका डिटेक्शन भी हम ओसाजोन टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। बिकॉज अगर रिड्यूसिंग सुगर है तो आपका टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ओसाजोन टेस्ट आपका पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लास्टली लिखा हुआ है बॉटनिकल रिसर्च। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सुगर इन अ प्लांट टिश्यू। ओके, तो ये इसकी एप्लीकेशन है। लास्टली इसकी लिमिटेशंस भी कुछ रहेंगी। तो सबसे पहला लिखा हुआ है नॉन रिड्यूसिंग सुगर। ये बोल रहा है ये जो ओसाजोन टेस्ट है ये आपके पॉजिटिव नहीं शो करता है नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स के लिए। ओके, तो ये बोल रहा है तो और ये बोल रहा है जो नॉन रिड्यूसिंग सुगर है जैसे सुक्रोज है, ठीक है, ये कभी कभार ना पॉजिटिव टेस्ट दिखा देता है, गलत ही आपका पॉजिटिव टेस्ट दिखा देता है, तो ये एक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ओके, जो आपका रिड्यूसिंग नहीं है स्टिल वो आपको ओसाजोन टेस्ट भी दिखा दे रहा है कभी कभार। ओके, बाकी लिखा था टेस्ट में बी इनइफेक्टिव इफ द सैंपल कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ सुगर। अगर आपके पास एक सैंपल है जिसमें आपके पास सुगर का सिंपल शुगर नहीं है, मिक्सचर ऑफ शुगर है, तो उस केस में इस टेस्ट का यूज करके शुगर्स को डिस्टिंग्विश करना ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये इसका एक लिमिटेशन बन गया। लास्टली लिखा हुआ है रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शुगर टू एक्यूरेट फॉर द
बोर्ड अगर आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो उस केस में आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शुगर भी होना चाहिए। बहुत कम अमाउंट ऑफ शुगर से आपका टेस्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये इसके लिमिटेशंस है। ओके, तो बस यही था हमारा टॉपिक ओसाजोन फॉर्मेशन के बारे में। हमने इतनी बात करनी है, यही मटेरियल आपने एग्जाम में ऐड करना है। ओके, तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर। होप लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इस लेक्चर को यहीं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।